बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो 30 जुलाई का ये दिन है, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ट्रैफिकिंग इन पर्सनस है, उसके अगेंस्ट इसको जो है वो बेसिकली या इंसानी सौदागरी के ख़िलाफ़ जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी सिलसिले में अगर बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ट्रैफिकिंग इन पर्सनस का इशू है, वो बड़ा एक सीरियस लेवल का इशू है जिसको एड्रेस करने की शायद हर सतह पर ज़रूरत है। दो तरह की ट्रैफिकिंग है, एक है जो विद इन पाकिस्तान ट्रैफिकिंग हो रही है और दूसरी ट्रैफिकिंग है जो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग हो रही है, यानी कि जो पाकिस्तान से बाहर जब लोगों को लेके जाया जाता है, स्मगल किया जाता है, और स्मगल करने के बाद उसकी स्मगलिंग के बाद जब उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है तो वो भी ट्रैफिकिंग के अंदर कन्वर्ट होती है। इस सिलसिले में ये जो 30 जुलाई 2024 है, इसको डिक्लेयर किया गया है पूरी दुनिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो है वो काम करने के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में भी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, जो बच्चे हैं, जो हमारे अंडर एज बच्चे जो जिनको मुख्तलिफ तरह से जो है अब्यूज़ किया जाता है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिनको चाइल्ड लेबर के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है, तो उनकी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। रीज़न उसमें मल्टीपल्स होते हैं कि उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो डेट बॉन्डेज यानी कि कर्ज लेके गुलामी कर रहे होते हैं, और उसी तरह उनकी नस्ल दर नस्ल ये गुलामी चल रही होती है, और अल्टीमेटली उन बच्चों को भी जो है वो ट्रैफिकिंग का जो सबब है वो बनाया जाता है। ट्रैफिकिंग के अंदर बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक बॉन्डेड लेबर और एक यानी कि जबरी मुशक्कत, और दूसरी कमर्शियल सेक्स या प्रोस्टिट्यूशन उसको कहते हैं, कि इन दो तरह के जो काम है उसके लिए खवातीन, बच्चों को, ट्रांसजेंडर्स को, इवन मर्दों को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से कवानीन बनाए गए, इस हवाले से पाकिस्तान की तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, FIA इसको लीड करता है, जो प्रोविंशियल पुलिस है वो इस पे काम करती है, इसी तरह जो लेबर डिपार्टमेंट्स हैं वो इस पे बड़ा काम कर रहे हैं, इसी तरह जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस पे बड़ा काम कर रहे हैं, इसी तरह जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यानी कि जो आपकी दारुल अमान्स हैं या सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस हवाले से काम करना जो है वो इनके ऊपर लाजमी है। लेकिन अभी ये सफ़र जो है वो बहुत लंबा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस इशू को सबसे पहली बात यह है कि लोगों को समझाना बड़ा ज़रूरी है। लोग अभी तक इसको उस तरीके से क्राइम कंसिडर ही नहीं करते। अगर बच्चा कहीं पे घरेलू मुशक्कत कर रहा है या जबरी मुशक्कत कर रहा है तो उस बच्चे को, चाइल्ड लेबर को जो है वो क्राइम समझा नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज करना है, लोगों का बिहेवियर चेंज करना है, कि लोग इसको गलत कहें, लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जब लोग इसको गलत कहेंगे, जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो फिर डेफिनेटली चीजें जो है वो एड्रेस होनी शुरू होंगी। क्योंकि अभी तक रिपोर्टिंग बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है हमारे वो अभी भी रिपोर्ट नहीं हो रहे, और जो रिपोर्ट हो रहे हैं शायद उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग नहीं हो रही, प्रॉपर उसके ऊपर लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते, प्रॉपर सेक्शंस नहीं लगाए जाते। इसी तरह जो प्रोसिक्यूशन है उसके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं, कि प्रोसिक्यूशन का जो मराहिल है मुख्तलिफ, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो कन्विक्शन है उसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, कि हमारी जुडिशरी को इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अप्लाई करनी चाहिए, और किसी भी सूरत इस तरह का कोई अगर क्राइम आए तो उसको जो करार वाकई सज़ा है वो देनी चाहिए कानून के मुताबिक। इसके साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चा ट्रैफिक हुआ हो, जो खातून ट्रैफिक हुई हो, जो मर्द ट्रैफिक हुआ हो, जो ट्रांसजेंडर ट्रैफिक हुआ हो, उसको बाकायदा एक रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, और वो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने प्रोवाइड करनी है। अभी तक उस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बिल्ड हुआ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इसके ऊपर ज़्यादा बात होना शुरू हो गई है, जिस तरह हर इदारा उसके ऊपर जो है वो अब किसी हद तक काम करना शुरू हो गया है, तो आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह इसमें बेहतरी देखेंगे। लेकिन जब तक हम लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे कि एक सीरियस लेवल का ये क्राइम है, और इस सीरियस लेवल के क्राइम को क्राइम कंसिडर किया जाए और इसको अपने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को जो है वो रिपोर्ट किया जाए, ताकि इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके, तो उम्मीद है कि हम इसी तरह इसके ऊपर आवाज़ भी उठाते रहेंगे, इसको
रोकने की कोशिश भी करेंगे, इदारों को सपोर्ट भी करेंगे, ताकि हम मिलजुल कर इस जो मेनेंस ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, या किसी भी तरह के जो इस तरह की अब्यूज़ है हमारे इस मुल्क के लोगों के साथ, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, उस राइट्स की वायलेशन को जो है वो हम बेहतर करके हम लोगों के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे और लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकेंगे। बहुत शुक्रिया।